कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी एक बार फिर से विवादों के घेरों में है। एक बार फिर से इसलिए क्योंकि विवादों का फहरिस्त बहुत लंबा है। लंबा इसलिए क्योंकि आप अक्सर सुनते होंगे कि एसएससी एग्जाम में धांधली, घोटाला, ऐसे शब्द जो है एसएससी के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इस बार जो विवादों का घेरा बना हुआ है वो इसलिए है क्योंकि 24 जुलाई से 1 अगस्त तक परीक्षा होने वाली थी, फेज 13 की। 24 जुलाई को पहले दिन ही एसएससी पर आरोप लगे या फिर कह ले कि परीक्षा कैंसिल होने की वजह से छात्र जो हैं, अभ्यर्थी जो है नाराज हो गए। कई तरह के आरोप लगाए। सबसे पहली बात आरोप तो यह था कि बिना सूचना के परीक्षा कैंसिल करना। दूसरा, सेंटर सैकड़ों किलोमीटर दूर देना, किसी का यहां से एमपी, किसी का तमिलनाडु, किसी का 400 किलोमीटर दूर, हजारों किलोमीटर दूर दिए गए परीक्षा सेंटर। इसके बाद विवादों में है, परीक्षा कैंसिल हो गया। उसके बाद से छात्र लगातार अपनी मांग जो है रख रहे हैं, पहले सोशल मीडिया के माध्यम से और अब सड़कों पर उतर चुके हैं। जो नया डेवलपमेंट है, दिल्ली चलो का नारा भी दिया गया है। आज जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो ये सूचना है कि एसएससी हेडक्वार्टर पर अभ्यर्थी पहुंचे हैं, शिक्षक भी पहुंचे हैं, जिसमें कई नामी शिक्षक पहुंचे हैं वहां पर प्रदर्शन के लिए और वहां लाठीचार्ज भी हुआ है। तो ये एसएससी का जो पूरा मामला है, जो विवाद है, जो कि वर्षों से चला आ रहा है, इस पर अभी हम बात करेंगे अपने सहयोगी हर्षित के साथ। वो बताएंगे क्योंकि एसएससी पर एयर नाउ ने, जिसमें हर्षित ने उस स्टोरी को कवर किया था, आप देखे भी होंगे, तो वो डिटेल जो है देंगे इस पूरे प्रकरण में क्या मामला है। चलिए हम बात करते हैं अपने सहयोगी हर्षित से। हर्षित, एसएससी एक बार फिर से विवादों में है। छात्रों की जो मांग है जायज भी है क्योंकि लगातार हर बार का मामला है, कहीं एक बार का ये नहीं है। तो अभी आप ये बताइए कि अभी जो वर्तमान में ये मामला चल रहा है, किस मसले पे चल रहा है, क्या हुआ है, क्या कुछ हुआ है? सबसे पहले बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है हर्षित जी आपने, और ये कोई नया मामला नहीं है। आपको याद होगा 23 जुलाई की रात से ही सोशल मीडिया पर ट्रेंड शुरू हुआ, #SSC वेंडर फेलियर। वेंडर फेलियर मैं बता देना चाहूंगा, पिछले 1 वर्ष में 2 बार तो एग्जाम कैंसिल हुआ है, लेकिन उसके बावजूद कभी सर्वर डाउन होता है, कभी बायोमेट्रिक सिस्टम फेलियर हो जाता है। छात्र जब एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाते हैं तो वहां नोटिस लगा दिया जाता है कि टेक्निकल इशू के चलते या वेंडर फेलियर के चलते एग्जाम जो है वो रद्द कर दिया गया है। अब आते हैं मुद्दे पे, ये वेंडर वाला मामला क्या है। आपको बता देना चाहूंगा कि पहले जब भी एसएससी का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता था तो बड़ी कंपनियां कंडक्ट करवाती थी, जैसे टीसीएस हो गया, ये बहुत बड़ा जायंट कंपनी है। लेकिन अब क्या किया गया है कि अब एग्जाम जो है एसएससी वो खुद से नहीं कंडक्ट करवाती, वो लोकल वेंडर्स से करवाती है। लोकल वेंडर्स का नाम मैं बता देना चाहूंगा, एड्यूकिटी मैंने पुराने वीडियो में भी बताया था। अब ये जो एड्यूकिटी कंपनी है, इसके नाम पर पहले से ही 4 आरोप लगे हुए हैं कि ये पेपर लीक करवाता है। मैं आपको पूरा आंकड़ा बता देना चाहूंगा। 2020 पेपर लीक करवाता है? बिल्कुल, इन्हीं के निगरानी में पेपर लीक हो जा रहा है, कभी सर्वर डाउन हो जा रहा है, कभी टेक्निकल इशू आ जा रहा है। मैं आपको बताता हूं, 2020 में ब्लैक लिस्टिंग का मामला, 2022 में एमपी टेट लीक का मामला, 2023 में एमपी पटवारी चीटिंग का मामला, और फिर 2023 में ही महाराष्ट्र का एमबीए सीईटी, ये मामला है। अब आप मुझे एक बात बताइए, जब एसएससी खुद सशक्त नहीं है इस परीक्षा को अपने दम पे कि वो आयोजित कर सके, और आप लोकल वेंडर्स के सहारे चल रहे हैं, तो ये छात्र के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। और एक मामला है कि छात्रों का सेंटर जो है हजारों किलोमीटर दूर देना। ठीक है, आपने सेंटर भी दे दिया, चलो, एक तो ये होना नहीं चाहिए था। और जब दे भी देते हैं, सैकड़ों किलोमीटर जाते हैं लोग, वहाँ रूम लेते हैं, पैसे खर्च होते हैं, उसके बाद बिना सूचना के जब वहाँ सेंटर पे पहुँचते हैं तो आप नोटिस चस्पा कर देते हैं, एग्जाम कैंसिल। यार क्या ये तो अन्याय है छात्रों के साथ। बिल्कुल। इस पे जब मैं ट्वीट देख रहा था, 24 जुलाई की मैं बात बता रहा हूं, एक छात्रा ने ये लिखा था कि मैं 500 किलोमीटर ट्रैवल करके आई हूं, 1000-1500 रुपए का मैंने होटल लिया है, और परीक्षा की तैयारी पिछले 2 दिन से मैं लगातार रिवीजन कर रही हूं। मुझे इस बात का अफसोस होता है कि जैसे ही मैं एग्जाम सेंटर पर पहुंचती हूं, एक टेक्निकल इशू का नोट ये लोग लगा देते हैं दीवार पे। सबसे प्रमुख सवाल इसमें यह है कि जो एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा है, देखिए विषय हमारा यही है, वेंडर्स का ही मामला है। स्टूडेंट से डिमांड कर रहे हैं कि क्या एसएससी एनटीए की तरह खुद का एग्जाम कंडक्ट नहीं करवा सकती। एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। स्टूडेंट से कहते हैं कि आपका खुद का सर्वर रूम हो, आपका खुद का आयोजित पूरा प्रक्रिया हो। इतना बड़ा परीक्षा आप करवा रहे हैं और फिर टेक्निकली आप एकदम से इतनी तरह से फैले हो रहे हैं। बिल्कुल, और इसी का परिणाम आप देख लीजिए कि आज क्या हुआ, यानी कि 31 जुलाई को क्या हुआ। अब ये बताइए कि अभी जो वर्तमान में जो डेवलपमेंट है क्या है?
वर्तमान डेवलपमेंट देखिए, आज शिक्षक गए हुए थे एसएससी के हेडक्वार्टर्स, शिक्षक के साथ बहुत सारे अभ्यर्थी भी गए हुए थे, लाठी चार्ज करवा दिया गया। कुछ शिक्षकों ने ट्वीट किया है सोशल मीडिया पे कि हम अब जा रहे हैं दिल्ली जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे। तो ये बात बहुत अच्छी है कि स्टूडेंट्स, छात्र और शिक्षक सब मिल करके, एकजुट होकर के इस पे काम करना चाह रहे हैं, ताकि आने वाले समय में इस पे सुधार हो सके। देखिए, ये बात भी मानना जरूरी है कि कभी ना कभी हम देख रहे हैं कि झारखंड में जो रिजल्ट डिले हो रहा है, एडमिट कार्ड, ये किस स्टेट का मामला है? एक हर स्टेट का मामला है ये। झारखंड में वही मामला है, बिहार में वही मामला है। आप देख लीजिए, परीक्षा 1 साल पहले हो गया है, लेकिन उसका परिणाम अभी तक नहीं आया है। लेकिन ये बात मुझे जानकर बहुत अच्छा लगता है कि आज अभ्यर्थी इसकी आवाज उठा रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, चाहे जमीनी स्तर पर हो। आवाज तो हमेशा उठाते हैं, आवाज तो हमेशा उठाते हैं, लेकिन फिर ये होता क्या है इस मामले में? कुछ भी नहीं होता। मतलब हर बार कहते हैं कि हम ये कमेटी बैठा रहे हैं, जांच कमेटी बैठा रहे हैं, कौन किसने किया लापरवाही, लेकिन हर बार की यही समस्या है ना। हर बार की यही समस्या है। देखिए, मैंने आपको जब बार बार कहा, जब तक एसएससी खुद परीक्षा आयोजित नहीं करेगा, जब तक, तब तक ये मामला चलता रहेगा। क्योंकि लोकल वेंडर्स कब तक इतने लाख अभ्यर्थियों का पूरा जो स्ट्रक्चरल सपोर्ट है वो मैनेज कर पाएंगे? सर्वर रूम नहीं है इनके पास इतना बड़ा कि इतना बड़ा जो मास है वो गेन कर पाए। देखिए, इसका एक ही समाधान है, एसएससी खुद आगे आए और ये कहे कि आज से जितना भी एसएससी का परीक्षा होगा वो हम अपने अंडर लेंगे। हमारा सर्वर रूम होगा, हमारा वेबसाइट होगा, फॉर्म भी हम खुद जनरेट करेंगे और हम किसी भी थर्ड पार्टी वेंडर्स के सहारे निर्भर नहीं रह सकते हैं। हर्षित, अभी का एक अपडेट है जो मैं अभी एक्सपोस्ट पे देख पा रहा हूँ कि जो शिक्षक अभिनव सर जो मैथ्स पढ़ाते हैं और नीतू मैम, वो लोग जो है छात्रों अभ्यर्थियों के साथ जो एसएससी हेडक्वार्टर पहुंचे हुए थे, वहाँ पर प्रदर्शन के लिए अपनी मांगों को लेकर पहुंचे हुए थे। लेकिन अभी ये जो सूचना मिल रही है कि उन लोगों को और कुछ अभ्यर्थियों को भी गाड़ी में बैठाकर दिल्ली पुलिस जो है लगातार घुमा रही है। ये अपडेट है अभी का। बिल्कुल, देखिए, ये जिन चेहरों का आपने नाम लिया है ये बहुत बड़े इंस्पिरेशन है आज के स्टूडेंट्स मुखर है इस मामले को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि स्टूडेंट्स इनको फॉलो करते हैं। ये बहुत सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं इनकी तैयारी करवाते हैं, और जब इन पर लाठी चार्ज होती है तो आप सोच लीजिए कि एसएससी का स्तर या फिर जो एसएससी हेडक्वार्टर का स्तर है वो कहाँ आया। रही बात दिल्ली की, आप ये छोड़ दीजिए, सोशल मीडिया पे देखिए अभी कंटिन्यूअस ट्रेंड चल रहा है, एसएससी सिस्टम सुधारो, एसएससी मिसमैनेजमेंट हैशटैग, ये सब ट्रेंड चल रहा है लगातार। बस यही कहना चाहूंगा कि ये जो एसएससी की परीक्षा है ये लाखों छात्रों और लाखों अभ्यर्थियों की आवाज है, जिस पर सरकार को वर्तमान रूप से कुछ एक्शन लेना चाहिए। तो जैसा कि हर्षित ने बताया कि लाखों छात्रों की आवाज है, उन लाखों छात्रों की आवाज एयर नाउ भी उठा रहा है। इससे पहले भी हर्षित ने ये स्टोरी की थी, हमारे बगल में बैठे हैं, उन्होंने ये स्टोरी की थी एसएससी के मामले को लेकर। और एयर नाउ लगातार छात्रों की मुद्दों को रख रहा है और इसी तरह से रखता रहेगा। आप छात्रों से भी गुजारिश है, अगर आपको किसी भी तरह की समस्याएं आ रही हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखिए। अगर मुझे संपर्क करना हो मैं अपना नंबर भी जारी करूंगा और मेल भी जारी करूंगा, आप उस पर बताएंगे, हम आपसे बात करेंगे। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप क्या चाहते हैं एसएससी की तरफ से, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए और एयर नाउ को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।